हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अफेयर्स। कंप्यूटर अवेयरनेस का ये चौथा वीडियो है जो आपके लिए आरआरबी पीओ क्लर्क और आरबी असिस्टेंट और भी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेनली अभी आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए ये है। तो हर लेवल के क्वेश्चंस लिए गए हैं, बेसिक्स, मॉडरेट, हाई लेवल, पीओ और क्लर्क सभी लेवल के क्वेश्चन से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन। तो आउटपुट डिवाइस से क्या हो सकता है, व्यू और प्रिंट डेटा, मॉडिफाइड डेटा, स्टोर डेटा या फिर रेप्लिकेट डेटा। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन वन, व्यू और प्रिंट डेटा। तो आउटपुट डिवाइस पे हम व्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं डेटा को, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपेंट्स। तो कौन सा फॉलोइंग फील्ड्स रेसिपेंट्स का आइडेंटिटी हाइड कर देता है, सी, BCC, टू या फिर फ्रॉम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, BCC। BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अ वे ऑफ सेंडिंग कॉपीज ऑफ एन ईमेल टू अदर पीपल। तो BCC में क्या रहता है, लिस्ट ऑफ रेसिपेंट्स इज़ नॉट सीन, बट CC में जो CC रहता है कार्बन कॉपी, उसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन सी अ लिस्ट ऑफ रेसिपेंट्स। और BCC में, BCC में जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, तो उसमें आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपेंट्स इज़ नॉट विजिबल। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन का पर्पस क्या होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप। फाइल एक्सटेंशन का पर्पस है इट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप। द मोस्ट कॉमन शेयरेबल रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे कॉमन शेयरेबल रिसोर्स क्या रहता है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में, वो क्या रहता है, वो रहता है प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स द मोस्ट शेयरेबल रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, एक प्रिंटर शेयर रह सकता है। तो प्रिंटर इज़ द कॉमन शेयरेबल रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। To make notebook as a desktop model, the notebook can be connected to dash which is connected to monitor। तो नोटबुक फिर दूसरे लैपटॉप को डेस्कटॉप मॉडल के जैसा बनाने के लिए किस चीज़ से कनेक्ट किया जाता है नोटबुक को, उसे कनेक्ट किया जाता है डॉकिंग स्टेशन से। तो डॉकिंग स्टेशन डिवाइस जैसा रहता है, पावर्स योर सिस्टम्स और लैपटॉप एंड अलाउज यूजर्स टू कीप USB डिवाइसेस अटैच्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोर्ट रेप्लिकेटर। तो ये डॉकिंग स्टेशन, इसको पोर्ट रेप्लिकेटर भी कहा जाता है। तो कनेक्ट करते हैं इसको, फिर हम डेस्कटॉप मॉडल बना सकते हैं कनेक्ट करके USB डिवाइसेस को। इन डॉक्यूमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। तो सबसे ज़्यादा कॉलम कितना इंसर्ट किया जा सकता है MS वर्ड टेबल में, का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 63। एंड हाउ मेनी रोज कैन बी इंसर्टेड, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स तो 63 है, लेकिन कितने रोज को इंसर्ट किया जा सकता है। विच टाइप ऑफ रैम इज़ नॉर्मली द फास्टेस्ट। तो कौन सा रैम सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट रैम। इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या रहता है, वोलेटाइल मेमोरी रहता है, यूज्ड फॉर कंप्यूटर्स कैश मेमोरी। तो SRAM इज़ द फास्टेस्ट स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में जो मैक्सिमम स्केल परसेंटेज है MS वर्ड टेबल में, तो उसमें क्या रहता है, मैक्सिमम परसेंटेज कितना रहता है, 200, 400, 100 या फिर 300, 300। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 200 रहता है। तो जो मैक्सिमम स्केल परसेंटेज रहता है स्केल ड्रॉप डाउन में, वो 200 रहता है, 200%। द टर्म एसोसिएटेड विद कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। तो प्रोसेसिंग स्पीड्स किससे देखा जाता है, कौन सा टर्म उसके लिए है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, MIPS। MIPS क्या रहता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो कि कंप्यूटर का जो सिस्टम का स्पीड और पावर को ये सिग्निफाई करता है। तो वो टर्म है MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS।
द मेमोरी दैट कैन नॉट बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड, कौन सा मेमोरी इरेजेबल नहीं होता, रीप्रोग्राम भी इसमें पॉसिबल नहीं है, वो कौन सा मेमोरी होता है? ऑप्शन डी प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रॉम जो है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड, बाकी सब में हो सकता है। विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड्स एवरी मोमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर, तो कौन सा कंप्यूटर वायरस हर मोमेंट्स पे नज़र रखता है? इट रिकॉर्ड्स एवरी मोमेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए की लॉगर। की लॉगर जनरली जो आप जैसे मान लो आप कीबोर्ड से कोई काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो पूरी नज़र रखता है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन वो डिकोड कर लेता है, हैक कर लेता है। तो दैट टाइप ऑफ वायरस वो की लॉगर, एवरी मोमेंट जो भी आप सिस्टम पे कर रहे हैं, अपने पीसी पे कर रहे हैं, वो उसको रिकॉर्ड करता है। की लॉगर वो वायरस है, इट रिकॉर्ड्स एवरी मोमेंट ऑफ यू मेक ऑन योर कंप्यूटर, इसलिए वर्चुअल कीबोर्ड बहुत जगह यूज़ करते हैं। Dash is a security process that relies on a unique biological characteristics of an individual to verify. तो कौन सा है वो जिससे यूनिक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इंडिविजुअल को वेरीफाई करते हैं? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैप्चा। कैप्चा क्या होता है? कैप्चा जो फिल करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ पे लॉगिन करते हैं तो कैप्चा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ उसको फिलअप करते हैं। कैप्चा होता क्या है एक्चुअल में? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट to tell computers and human apart. Completely automated public turning test to tell computers and humans apart. तो उसका फुल फॉर्म है कैप्चा का। तो ये कैप्चा जैसे बहुत कुछ, जैसे अगर नेट बैंकिंग करें या फिर कोई सिक्योर काम कर रहे हैं तो उसमें कैप्चा फिल्म करते हैं, ये दर्शाने के लिए कि ह्यूमन है, नॉट अ रोबोट। और अगर यही पे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर क्वेश्चन में आता तो उसमें हम क्या करते हैं? बायोमेट्रिक्स। The data to be encrypted at the sender side is called dash and the data to be decrypted at the receiver end is called dash. तो सेंडर साइड में जो डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है और रिसीवर साइड में जो डिक्रिप्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। ये थोड़ा अपर लेवल का, ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा, और भी सारे थे पीओ लेवल का, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसका यूज़ किस चीज़ में किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, या फिर बिटकॉइन वाले में भी जो क्रिप्टो करेंसी में डेटा साइबर सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लेन टेक्स्ट होता क्या है? इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डायरेक्टली रीड बाय ह्यूमंस और अ मशीन। और साइफर टेक्स्ट क्या होता है? एक तरह का इनक्रिप्टेड डेटा होता है। ठीक है, तो डेटा टू बी इनक्रिप्टेड सेंडर साइड इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट, और जो डेटा डिक्रिप्ट किया जाता है रिसीवर एंड पे उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। साइबर सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल होता है क्रिप्टोग्राफी में। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा, उसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। द नंबर ऑफ फिजिकल चैनल रिक्वायर्ड आर n+1 टू लिंक एन डिवाइस इन विच टोपोलॉजी। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? n+1 लिंक यानी कि जो भी किसी नेटवर्क में जो एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड विथ अनदर रहता है, जो डेडिकेटेड चैनल से कनेक्ट रहता है उसको हम कहते हैं लिंक। ठीक है, तो जितने लिंक्स को, तो हर एक लिंक हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जितने चैनल का ज़रूरत है वो n+1 है। ठीक है, तो हर मान लीजिए n डिवाइस है तो n+1 लिंक्स है, तो किस टोपोलॉजी में n+1 लिंक्स की ज़रूरत पड़ता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में अब जैसे इतना डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये डिवाइस कनेक्टेड है टोटल, तो एक कॉमन वायर रहता है सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए, उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा अलग अलग डिवाइस है उसमें भी वायर अटैच रहता है, तो वो लिंक्स हो गया। तो n एक कॉमन है और +1, अब जैसे 4 डिवाइस है तो 4+1 5, तो 5 चैनल्स विल रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग 4 डिवाइस। तो ऐसा किस में होता है? बस टोपोलॉजी में। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में। A World Wide Web contains web pages dash. A World Wide Web contains web pages residing in many computers linked together using HTML. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
residing in many computers linked together using HTML. Simultaneous processing of two or more programs by multiprocessor. सो क्या कहते हैं, टू और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीप्रोसेसर, उसको हम कहते हैं क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। 17 का डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स डेटा अक्रॉस नेटवर्क रैदर देन स्टोरिंग इट इन वन सेंट्रल साइट। तो कौन सा करता है ऐसा, उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कंसिस्ट टू और मोर फाइल्स लोकेटेड इन डिफरेंट साइट, या तो सेम नेटवर्क पे या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इट एक्सटेंड्स डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स रादर देन स्टोरिंग इट वन सेंट्रल साइट। द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट क्या होता है, रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम CPU, फीड्स डेटा टू द CPU और मेमोरी, डायरेक्ट्स ऑल द अदर यूनिट्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इट फीड्स डेटा टू द CPU और मेमोरी। लास्ट क्वेश्चन है, द डैश रन्स द फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ नेटवर्क। क्या है, द डैश रन्स द फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ नेटवर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लाइंट। द क्लाइंट रन्स द फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ नेटवर्क। तो ये था 20 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस का 4th पार्ट। PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।